हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको किस तरह से करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको पेपर में दिया था कि एक स्ट्रिंग से कुछ मास इस तरह से लटके हुए हैं और अगर ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस पुली है और अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो फिर आपको पता है क्योंकि इस साइड का मास ज़्यादा है और इस साइड का टोटल मास कम है तो ये बॉडी जो पूरा सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाएगा, यानी एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो फिर नेट एक्सेलरेशन बताओ और इस पूरे सिस्टम का, और दूसरा बताओ कि भाई जो मेन स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स है, यानी ये मेन स्ट्रिंग ये है तो ये फोर्स, इस टेंशन को मैंने T1 लिया है और दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पर भी है लगा रखी, तो इस पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको T2 लिया गया है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जैसे आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑलवेज 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 आपको याद रखना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट और हर एक बॉडी पे एक्ट करो, देखो सारे फोर्सेस का सम उस पे नेट एक्सेलरेशन इनटू उसका मास के बराबर होता है। तो भाई इस वाली बॉडी पे लगाते हैं क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो सिंस वी कैन सी दैट mg इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस स्ट्रिंग ऑन दिस बॉडी, वो कम हो जाएगा इस mg से। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, mg माइनस T1 इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इंटू उसके पे एक्सेलरेशन, ये हमको पता नहीं है। तो आई एम टेकिंग जी फॉर सिंप्लिसिटी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आप ये वैल्यू रख करके यहाँ तक पहुँचे। तो ये निकली पहली इक्वेशन। उसी प्रकार से आप इस बॉडी पे आइए, इस 20 kg वाली बॉडी पे, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, एक फोर्स है टेंशन फोर्स ऊपर के लिए, जो ये सेम स्ट्रिंग है तो इस पे भी T1 ही टेंशन है, ये ऊपर के लिए है, और नीचे के लिए ये स्ट्रिंग से लगा हुआ है तो ये जो नीचे है इस टेंशन फोर्स को हम T2 बोल रहे हैं। पर आप भूलिए मत, क्योंकि अगर ये वाली बॉडी सस्पेंड नहीं होती तो उसका मास 20 kg था ही, तो नीचे के लिए एक और फोर्स इस बॉडी पे एक्ट करेगी। ध्यान देना, इस वाली बॉडी पे, जैसे इस वाली बॉडी पे एक्ट किया था, टेंशन फोर्स तो लगी रही है लेकिन उसके अलावा भी इस बॉडी पे एक नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो इस वाली बॉडी पे दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी टेंशन फोर्स, और ऊपर की डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स T1। और क्योंकि ये बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन इसके पास, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, इस वाले ये जो T1 जो टेंशन फोर्स है इसमें से ये जो फोर्स हैं इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी ये इक्वेशन लिखी जाएगी T1 माइनस T2 और माइनस mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, वो नेट फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके जी की वैल्यू 10 लेकर के ये कुछ इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगी। अब आओ तीसरी बॉडी पे, तीसरी बॉडी पे क्या लग रहा है, एक टेंशन फोर्स ऊपर के लिए T2 और नीचे के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैन दैट इज इक्वल टू, नीचे ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है नीचे कम है, तो यानी T2 माइनस mg इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 माइनस m इंटू जी 50 और इससे आया 5a, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू ए प्लस 50। T2 की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी डालिए, यहाँ डालना पड़ेगा आपको। T2 की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में डालेंगे तो आप T1 में इस एक्सप्रेशन को पाएंगे और T1 की वैल्यू आप यहाँ डाले के आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर एक बार आपके हाथ में एक्सेलरेशन आ गया तो आप फिर T1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज इक्वेशन। तो इस तरह से आपको टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना था। और इसका जो, अगर आप इसको सही से करें, अपने आप से करें, मैं जस्ट आपको इक्वेशन प्रोवाइड की, यहाँ पर समझाने का पॉइंट था, इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ रहा मेरा। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो T1 इतना आएगा, लगभग 273 न्यूटन, एंड T2 आएगा 54.5 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आएगा 0.909 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पहला क्वेश्चन तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने लायक है वो भी इजी है, सारी चीज़ें दे रखी है। एक फोर्स है, फोर्स के ये कंपोनेंट्स हैं, एक फोर्स वेक्टर है, किसी एक्ट्स ऑन ए पॉइंट वोज पोजिशन वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर भी दे रखा है आर वेक्टर, एंड द पार्टिकल एट दैट डिस्प्लेसमेंट डी भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दे रखा है। इफ द बॉडी रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी दे रही है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी 30 के कैप रेडियन पर सेकेंड, फाइंड टॉर्क। तो आपको टॉर्क निकालनी थी। टॉर्क का फॉर्मूला वैसे ये टाउ सिंबल होना था, इसने टॉर्क
टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर वेक्टर दे रखा था, एफ वेक्टर आपको दे रखा था, और उन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो डिटर्मिनेंट्स और फिर करस्पॉन्डिंग उसका मैग्नीट्यूड। वर्क डन बाय द फोर्स एफ ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो दे ही रखा है और उसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना था डिस्प्लेसमेंट का। तो सिंपल एक स्केलर नंबर आता, हम बाकी उसकी यूनिट लिख लेते हैं आप जूल में। फिर लिखा था द इंस्टेंटेनियस पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। तो पावर फॉर्मूला दे ही रखा था आपको, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क ये है, यहाँ से आप कैलकुलेट करते, आर क्रॉस एफ से एक वेक्टर आता, तो वो वेक्टर यहाँ पे लिखते आप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते ओमेगा के साथ। तो ओमेगा ये दे रखा था, ओमेगा ये दे रखा था 30K। तो अब उसमें खाली आपको के वाले कंपोनेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर आ जाता पावर का। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। थैंक यू।